मुझे इंसानों को मारना बहुत पसंद है, क्योंकि इंसान को मारना किसी भी जानवर को मारने से बहुत एंटरटेनिंग है, क्योंकि इंसान ही सबसे बड़ा जानवर है। और मेरे मर जाने के बाद जितने भी लोगों को मैंने मारा है वो लोग स्वर्ग में मेरे गुलाम रहेंगे, एंड मुझे स्वर्ग में और गुलाम चाहिए। ये सारे शब्द मेरे नहीं है, ये सारे शब्द है एक सीरियल किलर के। 20 दिसंबर 1968 को डेविड और बेटी डेट पर थे और वो दोनों कार में बैठे हुए थे। तभी वहां पर एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी से एक आदमी उतरता है और वो आदमी डेविड के सिर में गोली मार देता है। ये देख बेटी भागने लगती है और वो आदमी बेटी को पीछे से 5 गोली मारकर मार डालता है। इस घटना के कुछ महीनों बाद 4 जुलाई 1969 को जब डार्लिंग फेरेन और माइकल उनकी कार में बैठे थे, तब सेम एक कार उनके कार के पास आकर रुकती है और उस कार में से एक आदमी उतरकर डार्लिंग फेरेन और माइकल पर 5 गोलियां चलाता है। उसी रात 12:30 बजे पुलिस को एक कॉल आता है और उस कॉल पर कॉल करने वाला आदमी बोलता है कि उसी ने डार्लिंग फेरेन और माइकल पर गोलियां चलाई है और उसी ने कुछ महीनों पहले डेविड और बेटी का खून किया था। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में डार्लिंग मर जाती है, लेकिन माइकल बच जाता है। माइकल के हिसाब से किलर मिड 20s में था। किलर की हाइट लगभग 5 फीट 8 इंच से लेकर 6 फीट होगी। किलर एक व्हाइट मेल है और किलर के कर्ली ब्राउन हेयर्स है। आगे पुलिस और मीडिया को कुछ लेटर्स मिलते हैं जिसमें किलर खुद का नाम जोडियक बताता है। उन लेटर्स में एक अजीब सा साइन था और उन लेटर्स के साथ स्क्रिप्टेड मैसेजेस भी थे, जिसे आगे जाके डोनाल्ड और बेटी डिकोड करते हैं। और डिकोड किया हुआ मैसेज वही है जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। 27 सितंबर 1969 को कॉलेज स्टूडेंट ब्रायन और सिसेलिया पिकनिक मना रहे थे। तभी उनके सामने ब्लैक सूट में एक आदमी आता है जिसके हाथ में एक गन और एक चाकू था, जिसके सूट पर जोडियक का साइन था। आगे वो आदमी ब्रायन और सिसेलिया को रस्सी से बांध देता है और चाकू से मल्टीपल टाइम ब्रायन और सिसेलिया को मारता है और जाते जाते ब्रायन के कार पर जोडियक साइन बनाकर तीनों मर्डर्स के डेट्स लिखता है। आगे 11 अक्टूबर 1969 को पॉल की टैक्सी में एक आदमी बैठता है और कुछ ही दूर आगे जाके वो आदमी पॉल को शूट करता है। जाते वक्त किलर पॉल के कार के कीज, वॉलेट और पॉल की शर्ट का टुकड़ा ले जाता है। ये सब करते हुए किलर को 3-4 लोग देख लेते हैं। आगे 13 अक्टूबर को पुलिस को एक लेटर मिलता है जिसमें पॉल की शर्ट का टुकड़ा था, तो पुलिस आई विटनेसेस से मिलकर जोडियक का स्केच बनाती है और वो स्केच कुछ ऐसा दिखता है। आगे जोडियक पुलिस को और लेटर्स भेजता है जिसमें वो स्कूल बस को बम से उड़ाने की बातें करता है। एक शाम पुलिस को एक कॉल आता है जिसमें जोडियक लाइव शो में फेस रिवील की बात कर रहा था। जब पुलिस ने कॉल को ट्रेस किया तो पुलिस को पता चलता है कि लाइव शो वाला कॉल जोडियक ने नहीं बल्कि मेंटली अनस्टेबल आदमी ने किया था। 8 नवंबर 1969 को जोडियक एक स्क्रिप्टेड लेटर भेजता है और उस लेटर को 2020 तक कोई भी डिकोड नहीं कर पाता। एट द एंड 2020 में जब वो लेटर डिकोड होता है तो पता चलता है कि जोडियक ने उसमें लिखा था कि लाइव शो वाला आदमी वो नहीं है और वो मरने से नहीं डरता। मरने के बाद वो स्वर्ग जाने वाला है और उसने स्वर्ग के लिए कई गुलाम इकट्ठे कर रखे हैं। आगे भी वो गुलाम इकट्ठे करता रहेगा, यानी आगे भी जोडियक लोगों को मारता रहेगा। 29 जनवरी 1974 को जोडियक उसका आखिरी लेटर भेजता है जिसमें वो एक्सोर्सिस्ट मूवी को सैटिरिकल कॉमेडी मूवी बताते हुए उसकी तारीफ कर रहा था। और इसी लेटर में उसने ये भी बताया कि उसने अब तक 37 लोगों का मर्डर किया है। अब हम इस केस के प्राइम सस्पेक्ट और थ्योरीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली थ्योरी गैरी स्टीवर्ट नाम के आदमी ने दी थी। उसने बोला था कि जोडियक उसके पिता अर्ल वैन थे। गैरी ने इस पे किताबें लिख दी थी और अर्ल की फोटो वांटेड केस से काफी हद तक मैच होती थी। अर्ल के मैरिज सर्टिफिकेट की हैंडराइटिंग काफी हद तक जोडियक के लेटर्स की हैंडराइटिंग से मैच होती थी, लेकिन कई लोग अर्ल को जोडियक नहीं मानते थे क्योंकि अर्ल बहुत दुबला पतला इंसान था। और जिन लोगों ने जोडियक को देखा है उन्होंने बताया था कि जोडियक एक हट्टा कट्टा आदमी है और हो सकता है मैरिज सर्टिफिकेट पे हैंडराइटिंग प्रिंट की हो, क्योंकि गैरी फेमस होना चाहता था और पैसे कमाना चाहता था और इसीलिए उसने इस केस पे किताबें लिख दी थी। नाउ सेकंड थियरी ये है कि आर्थर एलन नाम का आदमी जोडियक किलर है, क्योंकि सिसिलिया लेक किलिंग के दिन आर्थर उसकी फैमिली को बाहर घूम कर आता हुआ बोलता है, लेकिन जब आर्थर घर वापस आता है तो वो खून में सना हुआ था
और उसके पास एक चाकू भी था। इसके अलावा आर्थर का एक दोस्त पुलिस को ये बताता है कि आर्थर खुद को जोडिएक तब से बुला रहा है जब जोडिएक के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। आर्थर को हंटिंग का शौक था और उसके दोस्तों की माने तो आर्थर ह्यूमन हंटिंग करना चाहता था। माइकल जो जोडिएक अटैक से बच गया था, उसने भी आर्थर की फोटो देखकर क्लियर बोला था कि आर्थर ही जोडिएक है। लेकिन कई लोग आर्थर को जोडिएक नहीं मानते क्योंकि जोडिएक का स्केच आर्थर से मैच नहीं होता और आर्थर चश्मा भी नहीं पहनता था और आर्थर की हैंडराइटिंग जोडिएक के हैंडराइटिंग से मैच नहीं होती थी। सो वेल, जोडिएक कौन है किसी को पता नहीं, या फिर अलग अलग लोग मर्डर करके जोडिएक पर डालते थे, ये भी किसी को पता नहीं। आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।